हे गाइस, तो आज हम 5 बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे अंडर 50,000। कौन कौन से ऐसे स्मार्टफोन हैं जो ओवर द ईयर मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बने हैं और बेस्ट स्मार्टफोन है, और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, क्या क्या फीचर्स हैं उनकी बात करेंगे। तो 5 मैं काउंटडाउन 5 से स्टार्ट करूँगा और शुरू करता है। असल में मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन देखा हूँ और उसमें से जो बेस्ट लगा मैं वो पिक किया हूँ, और उनकी मैंने सेलिंग भी देखा हूँ किन किन की ज़्यादा है, फिर पिक किया हूँ मैंने। तो अंडर 50,000 स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ पे आता है एल जी V40 थिंक क्यू। ये आपने फ़ोन बहुत कम सुना होगा इसका नाम, लेकिन ये बहुत ही अच्छा और अंडर 50,000 में आता है एल का फ़ोन। एल के फ़ोन इतने बिकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये वाला बिका था बहुत। तो इसके प्रोसेसर की बात करें तो ऑक्टा कोर कॉलम स्नैपड्रैगन 845। मैं पिछले वीडियो में बात किया था स्नैपड्रैगन कितना बेहतर है। बहुत सारे प्रोसेसर है, तो बेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन। तो जो जो फ़ोन्स में स्नैपड्रैगन है तो वो तो बेस्ट ही एनी टाइम। स्नैपड्रैगन 845 विथ 2.8 गीगाहर्ट्ज़ मैक्सिमम क्लॉक स्पीड। जीपीयू देखो तो एड्रीनो 630 है उसका। ट्रिपल रेयर कैमरा 16 मेगापिक्सल वाइड एंगल, 12 मेगापिक्सल 1.5 फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस। 50,000 का इसके अंदर OIS एलईडी फ्लैश तो सब में रहती है, इसमें OIS भी है। और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS है इसका, और 240 FPS पे भी ये रिकॉर्ड कर सकता है इन स्लो मोशन एंड HDR 10 वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट है इसका। फ्रंट कैमरा इस 8 मेगापिक्सल, ऑटो फोकस इसका 1.7 है। स्क्रीन साइज आप देखोगे तो 84.3 स्क्रीन रेशो है इसका, और 538 PPI है इसका। और इसका गोरिल्ला ग्लास है, 5 प्रोटेक्शन, डुअल सिम है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है इसका। रैम देखें तो 6 GB रैम है, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है ओरियो 8.1। अपग्रेडेबल एंड्रॉयड पाए 9 होएगा, 10 होएगा। और फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर है माउंटेन बिलो द कैमरा के नीचे ही है। और फिर कनेक्टिविटी तो सबके सेम ही रहते हैं, वो क्या बोलूँ मैं। USB इसका 3.1 है, और टाइप C है 2.1। रिवर्सेबल कनेक्टर भी है इसके पास। और इसका स्टोरेज इज 128, एक्सपांडेबल टू 2 TB। माई गुडनेस, एक्सपांडेबल टू 2 TB है। एंड बैटरी कैपेसिटी 3,300 mAh कैपेसिटी। सपोर्ट्स फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग। ऑलमोस्ट हर फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है अंडर 50,000। कलर ब्लू और ग्रे में आता है। ऑडियो जैक है 3.5 mm। साउंड देखो तो क्वाड डैक है, सुपीरियर ऑडियो स्पीकर। थिकनेस 8.9 mm है इसका। वेट 189 ग्राम्स है, और इसका प्राइस है 49,999। तो आप देखो सिर्फ ₹1 कम है 50,000 से। तो ये था फिफ्थ है। अब फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ फ़ोन की जो बात कर रहा हूँ, जो फोर्थ मैंने पिक किया हूँ, वो आता है, आप देखो तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है, Realme X50 Pro 5G। जो एक 5G फ़ोन है उसकी बात करें, इसका डिस्प्ले आप देखो तो 6.4 इंचेस है। सुपर एमोलेड FHD एमोलेड तो सब में आ रहा है। पिक्सल रेजोल्यूशन देखो तो 90 हर्ट्ज है। HDR 10 है, 1000 निट्स ब्राइटनेस है इसके अंदर। प्रोटेक्शन देखो तो इसमें भी सेम है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। और क्वाड रेयर कैमरा 64, प्राइमरी 12, टेलीफोटो 8, अल्ट्रा वाइड 2, डेप्थ सेंसर। और डेप्थ सेंसर भी इसमें 2 मेगापिक्सल का, बहुत ही अच्छी बात है। 50,000 के फ़ोन में मिल रहा है आपको। डुअल फ्रंट सेल्फी कैमरा, 32 मेगापिक्सल प्राइमरी एंड 8 वाइड एंगल लेंस है इसके अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली जब 50,000 का फ़ोन है तो एंड्रॉयड 10 मिलेगा, और Realme UI है, Realme का फ़ोन है इसलिए। प्रोसेसर आपको मालूम है Realme कौन सा प्रोसेसर यूज़ करता है, ऑक्टा कोर कॉलम स्नैपड्रैगन 865। वापस से स्नैपड्रैगन 865 आता है, मेरा बेस्ट प्रोसेसर है अब तक का। क्लॉक 2.84 गीगाहर्ट्ज़ है इसका। जीपीयू एड्रीनो, इसमें भी एड्रीनो है। और 650 स्टोरेज, 128 256 GB इंटरनल स्टोरेज। इसका UFS 3.0। रैम पे 6/8 12 GB। और इसका सुपीरियर ऑडियो एनहांसमेंट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर। बहुत सारे फ़ोन में फ्रंट रहता है, इसमें भी फ्रंट है। जैसे आप देखो तो LG में बैक था,
बहुत सारे 50,000 के फ़ोन्स में फ्रंट ही रहता है, और वाटर डस्ट रेजिस्टेंट है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है इसके अंदर। ये कितने का है, 37,900 का है, उसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है। मानता हूँ मैं 40,000 का भी नहीं है, तो वायरलेस चार्जिंग नहीं है तो समझ में आता है। बैटरी 4200 mAh है, 65 वॉट फास्ट चार्जिंग है इसके अंदर, USB Type-C पोर्ट का, कलर्स ग्रीन एंड रेड है, और 37,900 का है। तो आप देख सकते हो ये मैंने 50,000 की कैटेगरी में इसलिए लिया क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर्स 50,000 के फ़ोन के साथ मैच करते हैं। तो मैं रेटिंग देना भूल गया। इसकी रेटिंग LG की रेटिंग मैंने 9.1 ऑन 10 दिया हूँ, टू बी एक्यूरेट, एंड इसकी मैंने दिया हूँ 9.3 ऑन 10। तो अभी थर्ड फ़ोन की आ जाते हैं। जो आप में से बहुत सारे गेमर्स हैं उनको मालूम ही होगा मैं कौन से फ़ोन की बात कर रहा हूँ। एक गेमर को मालूम रहता है मैं कौन सी फ़ोन की बात करने वाला हूँ। मैं Asus ROG की बात कर रहा हूँ। फ़ोन जो एक अपनी दुनिया में अपनी गेमिंग की दुनिया में एक बहुत टॉप लेवल का फ़ोन है। तो इसकी स्क्रीन है 6.6 इंचेस, सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद FHD 120 हर्ट्ज का इसका वो है रिफ्रेश रेट, और स्क्रीन प्रोटेक्शन इसका कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 है। आप पिछले दो फ़ोन की बात करोगे तो उसमें कॉर्नेला गोरिल्ला ग्लास 5 था, इसमें 6 है। प्रोसेसर कॉलकॉम वापस से आप देखो तो हर एक गेमिंग फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन 855 होना ज़रूरी है, और इसमें 855 प्लस है, और क्लॉक्ड एट 2.98 गीगाहर्ट्ज़। ओ माय गुडनेस, ये फ़ोन तो एकदम ही अलग है फ़ोन। एड्रेनो 640 है इसका GPU, रैम 812 GB है इसका, स्टोरेज 128 GB। रेयर कैमरा की बात करें, बल्कि एक गेमिंग फ़ोन है, इसके अंदर सोनी के लेंसेज है। ROG फ़ोन के अंदर सोनी के लेंसेज, आपने सही सुना, 48 मेगापिक्सल सोनी IMX 586, 1.79 एपर्चर इसका, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड EIS सपोर्ट है इसका, 4K वीडियोस है। गेमिंग फ़ोन के अंदर ये सब होना बहुत अच्छी बात है। फ्रंट कैमरा 24 मेगापिक्सल का है, और एपर्चर गुड सेल्फी कैमरा की कैटेगरी में आता है ये। कनेक्टिविटी 4G वाईफाई ब्लूटूथ NFC USB Type-C पोर्ट, ये तो सब में होता है। और इसकी बैटरी लॉन्ग लास्टिंग के लिए ROG फ़ोन की बैटरी है 6000 mAh। आपको क्या चाहिए, PUBG खेलो पूरा दिन। और सिक्योरिटी ऑप्शन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक। आप देखोगे तो हर फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आ रहा है, बहुत कम फ़ोन है जो बैक फिंगरप्रिंट है उनका। सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 9 है, जो आगे आके 10 होएगा। Asus ROG UI ऑब्वियसली Asus की बात है। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट इसमें भी नहीं है, सॉरी गाइस, इसमें भी नहीं है, मगर इसमें 2 पोर्ट है, आप आगे पीछे देख सकते हो। वेट इसका 240 ग्राम्स है, तो बहुत ही भारी फ़ोन है ये। और इसका थिकनेस 9.5 mm है, तो ये बहुत ही मोटा फ़ोन भी है। और इसका प्राइस 37,900 है। तो आप देख सकते हो कैसा फ़ोन है। ये था हमारा थर्ड पे, और इसकी मैं रेटिंग की बात करूँ तो 9 on 10 है, जैसी LG की थी। LG की 9.1 थी, इसकी 9 on 10 है। और अब भी आपको क्या लगता है मैं सेकंड पे कौन सा फ़ोन रखूँगा? सेकंड पे मैंने रखा हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने सोच समझ के रखा हूँ सेकंड पे Mi 10। Mi 10 मैंने इसलिए रखा हूँ क्योंकि है ना, वो एक ऐसा फ़ोन था जिसने ना, मतलब जो अंडर 50,000 रेंज में जो फ़ोन्स आते हैं ना, उसमें ज़्यादा फीचर्स थे कंपेयर टू अदर फ़ोन्स। तो इसकी बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्ले इसका आप देखो तो 6.67, बहुत ही अच्छा खासा बड़ा डिस्प्ले इसमें, आप आराम से देख सकते हो, मतलब नेटफ्लिक्स एंड चिल। कर्व्ड है ऊपर से, 90 हर्ट्ज सुपर एमोलेड FHD पिक्सल्स रेजोल्यूशन, प्रोटेक्शन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है इसके अंदर। और एस्पेक्ट रेशो आपको मालूम ही, एस्पेक्ट रेशो में से कोई देखता नहीं है, वैसे बता देता हूँ, 19.5 है इसका। क्वाड रेयर कैमरा 108 मेगापिक्सल, आज तक कोई 50,000 के फ़ोन में नहीं आया है। इसका 108 मेगापिक्सल है। ये पहला फ़ोन है जो अंडर 50,000 में 108 मेगापिक्सल आपको प्रोवाइड कर रहा है, विद 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस, OIS सपोर्ट है इसके अंदर, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपको और क्या चाहिए। और फ्रंट सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल माइक्रो सेल्फी विद 2.3 एपर्चर लेंस।
और फिर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑब्वियसली 10 है इसका विद MIUI 11 और नो एड्स। बहुत सारे MI के फ़ोन्स में एड्स आते हैं, इसमें एड्स नहीं है। प्रोसेसर ऑक्टा कोर कॉलम स्नैपड्रैगन 865। अगेन जितने भी फ़ोन हमने देखे उसमें अभी स्नैपड्रैगन 865 है, तो आप देख सकते हो जितने भी फ़ोन बेस्ट फ़ोन है उसमें स्नैपड्रैगन होता ही होता है। 2.84 GHz GB एड्रीनो 650 इसमें भी सेम है। 128 256 GB इंटरनल स्टोरेज, नॉन एक्सपांडेबल फ़ोन है। 256 GB का लोगे तो एक्सपांड करने की क्या ज़रूरत है। UFS की बात करें तो 3.0 जैसे पहले फ़ोन्स में था। रैम 8 GB और स्टीरियो स्पीकर, फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले स्कैनर है, यस। और इसके अंदर हेडफोन जैक नहीं है, तो आपको मालूम है आपको ख़रीदना पड़ेगा उसका अलग से। और नो वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस भी नहीं है। वैसे भी आप थोड़ी पानी में लेके जाओगे फ़ोन को। ओके, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट अप टू 30 वॉट्स का वायरलेस चार्जिंग है। और बैटरी इसकी 4780 mAh बैटरी है। फास्ट चार्जिंग में 30 वॉट्स है। USB Type-C पोर्ट है। कनेक्टिविटी 5G डुअल सिम NFC। कलर्स की बात करें तो ग्रे और ग्रीन। इसका वेट थोड़ा बड़ा है, वेट थोड़ा ज़्यादा है। इसका 202 ग्राम्स है इसका। और प्राइस तो आपको मालूम है 49,999, लेकिन 59,999 का भी है, लेकिन मैं कम रेंज की बात कर रहा हूँ। तो 49,999। तो इसकी रेटिंग की बात करो तो मैं 9.2 ऑन 10 देना चाहता हूँ। मेरे को पता नहीं, ये फ़ोन पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। इसकी जो डिस्प्ले देखो तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो अब ये तो था सेकंड फ़ोन। अब फर्स्ट पे हम रखते हैं, आपको मालूम ही होगा मैंने कौन सा फ़ोन रखा हूँ। मैं OnePlus 8 रखा हूँ। असल में मैं OnePlus 8 Pro रखना चाहता, लेकिन वो 50,000 की कैटेगरी में नहीं आ रहा था, तो मैंने OnePlus 8 रखा हूँ। तो OnePlus 8 की बात करें तो 6.78 का उसका डिस्प्ले है। डिस्प्ले आप देखो तो बहुत ही बड़ा है, मतलब मी से भी ज़्यादा बड़ा इसका डिस्प्ले है। सुपर एमोलेड है, QHD प्रोटेक्शन, कॉर्निला ग्लास 5 है। और एस्पेक्ट रेशो इसका भी 19.5 है। ट्रिपल रेयर कैमरा, इसमें भी सोनी के लेंसेज है। जैसे आप ROG में देखोगे सोनी के लेंसेज है, इसमें भी सोनी के लेंसेज हैं। यही दो फ़ोन है अंडर 50,000 जिसमें सोनी के लेंसेज है। IMX की बात कर रहा हूँ मैं। 48 मेगापिक्सल प्लस 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस, 5 मेगापिक्सल कलर फिल्टर, सपोर्ट फॉर 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग विद OIS। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10 ऑब्वियसली विद ऑक्सीजन OS है इसके अंदर। और प्रोसेसर की बात करें तो ऑक्टा कोर कॉलम स्नैपड्रैगन 865। जितने भी फ़ोन बेस्ट फ़ोन है उसमें स्नैपड्रैगन 865 होना ही है। और क्लॉक एट 2.84 GHz, एड्रीनो 650 है इसमें हर फ़ोन की तरह। और स्टोरेज 128 256 इंटरनल स्टोरेज, नॉन एक्सपांडेबल है ये। और UFS इसका 3 है। रैम इसका 8 GB और 12 GB रैम है। और स्टीरियो स्पीकर है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है इसका, जैसे हर OnePlus के फ़ोन का रहता है। और इसमें हेडफोन जैक नहीं है, जैसे आप सबको मालूम है OnePlus नहीं देता है। बैटरी इसकी 4510 mAh है। फास्ट चार्जिंग 30 वॉट्स वाप चार्जिंग है इसके अंदर। और USB Type-C पोर्ट है जैसे आप सबको मालूम है। और साउंड स्टीरियो स्पीकर और इसमें डॉल्बी एटमॉस भी है, तो अलग ही मज़ा है। और कनेक्टिविटी तो देखो 5G डुअल सिम NFC, कलर्स ग्रीन ब्लू और ब्लैक है। और वेट है इसका 199 ग्राम, तो मतलब 200 ग्राम का फ़ोन है। और इसका प्राइस आपके वेरिएंट के हिसाब से मतलब 49,900 का भी, मतलब और आगे का देखोगे तो 59,900 के भी है। आप कैसा वेरिएंट ले तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये आ जाता है हमारा OnePlus 8 की बात। तो ये 5 फ़ोन्स हो गए जो मैंने आपको मेंशन किया हूँ। और ये मेरे पिक्स थे। और आपको कैसा लगा वीडियो आप बताइए, और मेरे को क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए वो भी बताइए। और इसकी रेटिंग मैं देता हूँ 9.5 ऑन 10 OnePlus की। तो चलिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय।